निहाल, देख मैं किसे लेके आया हूं। भाई प्लीज देखो, रोना शुरू नहीं कर देना। भाई खुशी का मौका है यार, कुछ खिलाओ पिलाओ, सेलिब्रेट करते हैं। हाय हाय बाजी, बड़ी मेहरबानी। मान से आप तो बहुत ही अच्छी हैं, पर बाजी वो जापानी सूट आपने मुझे ही देना, किसी और को नहीं देना। अच्छा अच्छा शीता, क्या जो दिया तुझे कि तुझे ही देंगे वो सूट? तू तो कसम से बस पीछे ही पड़ जाती है, लालच नहीं जाती तेरी। हाय हाय बाजी, आप तो ऐसे ही नाराज हो जाती हैं। मैं तो बस यूं ही कह रही थी। बाजी आपको पता है, सरदार निहाल की हवेली में ना एक लड़की आई है। लड़की आई है? हाँ जी, शहरी लगती है। शहरी लगती है? सीधा वे ना मेरी बहन, तू इतना भार उठा के खड़ी हुई है, इसको नीचे पानी, बड़े बड़े सोने कपड़े भेजे मेरी बहन मेरे पास। हाँ जी, शहरी लगती है। ये बता मुझे कि वो कौन लड़की आई है? पता नहीं जी, कल तो नहीं थी, पर आज मैं हवेली में गई हूँ तो आज ही देखा है। शहरी लड़की कौन हो सकती है? ना तूने पूछा नहीं? पूछा था पर जी वो ला पर क्या? पता नहीं जी, मुझे तो बाजी जी कोई चक्कर लगता है। लड़की बड़ी खामोश खामोश है। खामोश खामोश लड़की है, चक्कर सा लगता है। अच्छा बाजी, अच्छा मैं चलती हूँ। ठहर जा सीधा, तुझे पता है ना मैं तेरे से कितना प्यार करती हूँ। जी बाजी जी। ठहर जा, अल्लाह सच्चा जानता है सीधा है तो तू एक विचोलनी, पर सच्ची बात ये है कि मैं तुझे अपनी बहन समझती हूँ जी। ये रख ले मेरी बहन। हाय बाजी जी, आप कितनी अच्छी हैं, बड़ी मेहरबानी है। नहीं नहीं कोई बात नहीं सीधा जी। एक काम करी मेरी बहन, तू बस मुझे ये पता करवा के दे किसी तरह कि वो लड़की कब आई है, क्यों आई है और कब तक रहेगी। हाय हाय ले दस बाजी, आप फिक्र ही ना करें हैं, मैं वहाँ जाऊंगी और सारी मालूमात लेके आपके पास दौड़ी दौड़ी चली आऊंगी। फिक्र ही ना कर, जल्दी रहे। बस ये कोई काम है भला। अच्छा बाजी जी, ठीक है। खुदा हाफिज जी। खुदा हाफिज। बड़ी बड़ी मेहरबानी। नहीं कोई बात। आओ शाबाश, ये देखो, ये है तुम्हारा कमरा। वैसे तो इस सारी हवेली तुम्हारी है। किसी भी चीज की जरूरत हो तो मियाँ जी हैं, जाहिद है। हाँ, कोई तकल्लुफ मत करना। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें किसी चीज की तकलीफ नहीं होगी। बहुत शुक्रिया। देखो माँ, हम जिंदगी ने किसके साथ क्या किया ये एक अलग बहस है, लेकिन तुम सिर्फ इतना याद रखो कि निहाल तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। ये सब कुछ तुम्हारा ही तो है, ये हवेली, ये सब। शायद तुम्हें वक्ती तौर पे सब कुछ अजनबी सा लगे, लेकिन तुम सिर्फ एक बात याद रखो, हम सब तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। आप यहाँ? और आप? तुम क्यों इतने हैरान हो रहे हो? मम्मी, शी इज माय क्लास फेलो। अच्छा, ये तो और भी अच्छी बात है। मगर मम्मी, क्या मतलब? भाई तुम इतने हैरान क्यों हो रहे हो? सब कुछ पता चल जाएगा। आओ मेरे साथ उसे आराम करो। आओ, मैं बताती हूँ।
चली गई है मामा। कहाँ चली गई है मुझे अकेला छोड़कर। I miss you so much, Mama. I miss you so much. बाबा की बेटी? मैंने तुम्हें बताया ना कि मुझसे निकाह से पहले इन्होंने शहर में राबिया से निकाह किया था, जिसका किसी को इल्म नहीं था। और जब निहाल ने राबिया को छोड़ा तो उन्हें भी नहीं पता था कि। मगर मम्मी, वो हमारे घर में। हमारे पास अगर मगर की कोई गुंजाइश नहीं। वो बेचारी पहले ही बहुत दुखी है। मैं समझती हूँ कि उसके साथ बहुत ज्यादती हुई है। बाप का वो सहारा जो निहाल ने तुम्हें दिया है ना, उस पे माहम का हक था। और निहाल ने मेरी और तुम्हारी वजह से अपनी मोहब्बत, अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। माहम अजनबी नहीं है बेटा। और राबिया की डेथ के बाद से तो वो बेचारी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब्ड है। पता है, हम ना बहुत मुश्किल से उसे यहाँ लाए हैं, क्योंकि वो समझती है कि जो कुछ भी उसके साथ हुआ उसके जिम्मेदार हम लोग हैं। और शायद वो ठीक ही समझती है। सारे घर में आपको तलाश कर रही हूँ। बस यूं ही दवा खाने का दिल कर रहा था और मैं बाहर आ गया। दवा ले लीजिए। शुक्रिया। वो मैंने अमर को बता दिया है। क्या बता दिया? यही कि माहम आपकी बेटी है। मगर अहमर, ये जरूरी था निहाल, बहुत जरूरी था। माहम की अपनी एक पहचान है, एक शनाख्त है जो उसे नहीं मिल सकी और जो उसका हक था। अगर अब भी इस पे पर्दे डाले गए तो वो संभल नहीं सकेगी। कुछ कहा अहमर ने? नहीं, क्या कहेगा। और मैं तो उसे हैरान ही छोड़कर आ गई हूँ। आपको तो पता है कि उसके मिजाज में एक खास तरह की अंडरस्टैंडिंग है। वो समझ जाएगा। और आपसे तो वो मोहब्बत भी बहुत करता है। अच्छा चले, अब आप परेशान ना हो, बहुत रात हो गई है, अंदर चलें। मैडम, मैं आपको ये बताने आया था कि सुबह हुए काफ़ी देर हो चुकी है और हमारे यहाँ बैटरी का कोई रिवाज नहीं। अगर आप मुनासिब समझें तो हमारे साथ चलकर नाश्ता कर लें। अब हम सब भी क्या, सिर्फ मैं ही रह गया हूँ। पता चला कि 11 बज चुके हैं और अम्मी बाबा दोनों नाश्ता कर चुके हैं और आपको इसलिए नहीं उठाया गया कि आप डिस्टर्ब ना हो। मुझे इसलिए डिस्टर्ब नहीं किया जाता कि मैं उठूंगा नहीं तो फिर फायदा। वो अहमद, मुझे भूख नहीं है। ओके, नो प्रॉब्लम। मैं कब कह रहा हूँ कि आप नाश्ता करें, कम से कम मुझे कंपनी तो दे सकती हैं। चलिए ना, चलें।
अहमा मगर वो ओहो भाई ये कॉलेज नहीं है, घर है। चलो जल्दी 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 बात तो सुनो। इट विल टेक टाइम, थोड़ा वक्त लगेगा, ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। मैं बहुत परेशान हूं यार, बहुत परेशान। कहा ना ठीक हो जाएगा। देखो ऐसे कामों में वक्त तो लगता है ना यार। असल में ना मुझे हम की आंखों में वही एहसास, वही सब कुछ नजर आता है जो राबिया की आंखों में था। बिल्कुल वैसी ही आंखें, अपनों के लिए आसानियां पैदा करने वाली, किसी को कोई दुख तकलीफ ना पहुंचाने वाली। ठीक हो जाएगा। शहाब, मुझसे बड़ा जुल्म हुआ है, बहुत ज्यादती की है मैंने राबिया के साथ और माहम के साथ। मैं तो माहम के साथ नजरें भी नहीं मिला पा रहा। ओहो, यही तो नहीं करना है तुमने। देखो तुमने अपनी कम्युनिकेशन उसके साथ बढ़ानी है, कम नहीं करनी। तुम उससे बात नहीं करोगे, उससे मिलोगे नहीं, तो उसे कैसे समझा पाओगे कि तुम उससे कितनी मोहब्बत करते हो? हैं? अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम सलाम, बिस्मिल्लाह। बहन आई है मेरी। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, और पता है अब्बा जी भी पहले से काफी बेहतर है। अच्छा, अल्लाह का शुक्र है कि अब्बा जी बेहतर हैं। पता है क्या, डॉक्टर साहब ने अब्बा जी के बारे में जो हिफाजत बताई थी ना, हमने उनको दवाइयाँ टाइम पे दी हैं। मैंने और मईन ने उनको वर्जिशें भी करवाई हैं। माशाल्लाह काफी तबीयत ठीक है। अल्लाह का शुक्र है। मैं जरा उनसे मिल लूँ। हाँ मिल लो, जाओ, मैं भी आती हूँ तुम्हारे पीछे। अस्सलाम वालेकुम अब्बा जी। भाभी बता रही थी कि आप माशाल्लाह काफी बेहतर है। एक्सरसाइज वगैरह हो रही है ना, आप इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। अरे इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? तकल्लुफ किस बात का? भाई पप्पी आई है, उसकी तो माहौल थोड़ी है। पता है तो बिंदा, ये खीर ना इसने खुद अपने हाथों से बनाई है, खास तुम्हारे लिए। अच्छा, वाह भाई वाह। पता है सुबह से लगी हुई थी हाँ कि भाई आज मेरी पुप्पो आएगी, आज मेरी पुप्पो आएगी। शुक्रिया बेटा। पता तो बिंदा, मैं और सलीम ना हम दोनों तुम्हारे घर आने वाले थे। हमने सोचा देख तो बिंदा, अब हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं, अब हमें आपस के जो इख्तलाफात है ना उनको बुला देना चाहिए और आपस में कुल मिल के बैठना चाहिए। क्यों नहीं भाभी, आपका अपना घर है, बल्कि अहमर तो आप लोगों से बहुत मिलना चाहता है। अहमर माशाल्लाह बड़ा ही प्यारा बच्चा है। तो बिंदा हम ना हर वक्त अहमर की बातें करते रहते हैं, अहमर ने ये कहा, अहमर ने वो कहा। कितना अच्छा बच्चा है, हम जरूर आएंगे उससे मिलने के लिए। अब ईद तो आ ही रही है, तेरे वास्ते ईद भी लेके आएंगे। क्यों भाई? ओ यार तबरेज, वो तूने तो खुला छोड़ रखा है सरदारों को। ओए हाँ तबरेज यार, और ये बात तुझे कुछ जचती नहीं। बड़ी लंबी जेल करवाई थी उन्होंने तुझे। तेरी सारी जिंदगी बर्बाद करने वाले हैं वो। तो तू जब से आया ना चुप करके बैठ गया। अरे बुढ़ा हो गया तू, बुढ़ा। अरे हम तेरे यार हैं। और नहीं, ये बात नहीं है, एक मसला आन पड़ा है बीच। भाई क्या मसला आन पड़ा तुझे? भाई हमें बता। भाई आखिर हम तेरे यार हैं, यार, भाई कोई गैर नहीं। एक मिनट में तेरे हर मसले को हल कर देंगे हम। नहीं, तुम लोग उसे हल नहीं कर सकते। और पता तो चले यार, वो मसला क्या है? ओ यार, मसला बड़ा कसूसा है। बहन ने मुझे चुप रहने के लिए कहा है, और वैसे भी बाजी मुझे बड़ी अजीज है, वरना आज भी हाल के नाम से आग लग जाती है मेरे अंदर।
बस हाथ बांध दिए बाजी ने मेरे। निहाल, आपकी तबीयत तो ठीक है इस वक्त? बस जरा नींद नहीं आ रही थी तो। अब तो आपको मुतमईन हो जाना चाहिए। जो हो गया वो तो पलट नहीं सकता, आप ही तो कहा करते हैं। और अब तो माहम बेटी भी हमारे पास है। अब तो आपको सुकून की नींद सोना चाहिए। सुकून? जवान बेटी के बाप को भी भला सुकून से नींद आई है जब तक बेटी अपने घर की ना हो जाए। आप कहना क्या चाह रहे हैं? मैं माहम की वजह से बहुत परेशान हूं ताबिंदा। सोचता हूं उसकी माँ भी नहीं है और शहाब और मेरा दोनों का ये ख्याल है कि उसकी शादी जल्द कर देनी चाहिए। मगर ये सब कैसे होगा? आप कैसी बातें कर रहे हैं निहाल? अगर आप अहमर को बाप बन के पाल सकते हैं तो आप क्या समझते हैं मैं माहम की माँ नहीं हूं? आपको इस तरह नहीं सोचना चाहिए था। आई एम सॉरी ताबिंदा, मेरा मकसद तुम्हें दुख पहुंचाना नहीं था। मैं तो माहम की वजह से बहुत परेशान हूं। जिंदगी भर मैंने उसको और उसकी माँ को कुछ नहीं दिया। आप बिल्कुल परेशान ना होने हाल। माहम मेरी भी बेटी है, बल्कि आपकी वजह से मुझे अपने बेटे से भी ज्यादा अजीज है। अगर राबिया नहीं है तो क्या हुआ? मैं हूं ना उसकी माँ। मैं जो काम भी माँ का होता है वो मैं करूंगी उसके लिए। आप बिल्कुल फिक्र ना करें प्लीज।